बिजनेस पर्पस में थोड़ा सा गाड़ी जो है ना हाँ वो मेंटेन एक्चुअली हो नहीं पाता है। तुम खुद से भी अगर ये नोटिस करो कि जैसे अगर तुम गाड़ी किसी को लेके और ट्रांसपोर्टेशन में दे दिए, ठीक है, तो होता है ना कि अगर आप अपने गाड़ी पे ध्यान नहीं दो, अगर कोई ड्राइवर यूज कर रहा है उसको, तो मतलब मेंटेन नहीं होने के कारण क्या होता है ना, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी फिर बाद में बहुत थोड़ा जल्दी स्थिति उसका खराब हो जाती है। मेन इसके लिए क्या ये सॉल्व करने देखिए, का क्या तरीका, कैसे मेंटेन सबसे करें बिजनेस पर्पस से खरीदा कोई गाड़ी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं एक बार कैलकुलेट करके बढ़िया से बताओ ना कि कैसे कमाई हो सकता अच्छा, है। कैसे कमाई हो सकता है? टाटा का मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा है या फिर आपको महिंद्रा का मिलता है? अच्छा, अगर डायरेक्ट कंपेयर करें मेंटेनेंस पे और देखिए, ये सब मेंटेनेंस पे अगर मैं कुछ बात करूं तो वहां पे टाटा में क्या है ना, बॉडी पार्ट जो है ना वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता, ये चीज तो है। तो जबकि ये बहुत बड़ा इशू है अगर देखा जाए तो। ये बहुत बड़ा इशू। भाई टाटा वालों अवेलेबल करवाओ, पार्ट्स अवेलेबल। अगर टाटा का पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है तो फिर टाटा इंडिया नंबर 1 कॉमर्शियल व्हीकल है। रोड पे खुद देखते होंगे, अगर आपको दिन के 50 ट्रक दिखे ना तो उसमें आपको 35-40 ट्रक, तो आप गाड़ी खरीदना है तो 4-5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। लोग शर्म के मारे डीलरशिप के पास नहीं जाते कि अगर मुझे ही लेना है तो फाइनली क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा ब्रांड जाके मैं आंख बंद करके ले लूं? जैसे तो अभी मान लो पर्सनल व्हीकल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल अचानक से आया कि पर्सनल व्हीकल तो सही है, उसका रिव्यू तो तुम देते ही हो, कमर्शियल का भी देते हो, तो अगर जैसे आजकल लोग तुम देखे हो कि बिजनेस में अधिकतर स्विच करना चाह रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, तो लोग सोचते हैं कि एक साइड इनकम, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हो, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना ही चाहिए था कि अगर कभी कोलैप्स करे ना कि एक सोर्स ऑफ इनकम से अगर थोड़ा कोई दिक्कत भी हुआ तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम उसको संभाल ले। और बहुत लोगों का रहता है कि मान लो गाड़ी चलाना है, बड़ा गाड़ी चलाना है, उस हिसाब से भी कोई एक गाड़ी मिल जाए और उससे वो कमर्शियली कुछ कमा भी ले बिजनेस के तौर पे। तो इसके लिए बताओ कि मतलब कौन सा सबसे अच्छा रहेगा कमर्शियली अगर देखा जाए? कमर्शियल व्हीकल ना, देखिए मार्केट में बहुत सारे गाड़ी आ गई है। जैसे अगर मैं डायरेक्टली ब्रांड की अगर बात करूं तो महिंद्रा भी बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि काफी दिनों से चलते आ रहा है मार्केट में। टाटा भी है, अपना अशोक लीलैंड भी है इस सेगमेंट में, एससीवी में। वो तो आपको हेवी कमर्शियल व्हीकल में मिलेगा, बड़े बड़े ट्रक और हाईवे भी उनके चलते हैं। टाटा का भी चलता है, महिंद्रा का भी चलता है, आयशर का भी चलता है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में ना, तो बहुत ज्यादा कंपनी है, लेकिन अब उस पे किस पे बेस्ट मतलब ट्रस्ट किया जाए वो चीज बात करेंगे, क्योंकि उसका लोड कैपेसिटी भी देखना है, उसका बिल्ड क्वालिटी भी देखना है, माइलेज कैसा दे रही है वो भी देखना है, मेंटेनेंस कॉस्ट देखना है, मतलब ओवरऑल हर एक चीज देखने के बाद पता चलेगा कौन सा बेस्ट है। तो ये तो मान लो चलो ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं कि इसमें तुम बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। चलो छोड़ो हटा, डायरेक्टली मैं बात पूछता हूँ तुमसे कि अगर सीधा अगर कोई एक ब्रांड पे बोले कि ये ब्रांड का कमर्शियल व्हीकल यूज करेगा कोई, तो वो कमा भी लेगा और सबसे उसके लिए बेस्ट भी रहेगा, तो वो कौन सा ब्रांड होगा? क्योंकि हमारे ये पेड वीडियो तो है नहीं। पेड वीडियो है नहीं। तो ये चीज मेरे को आप बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा, एक तो टाटा का, अच्छा, और दूसरा महिंद्रा का। अच्छा, मतलब इसमें भी टाटा टॉप पे है? हाँ, इसमें टाटा और महिंद्रा दोनों टॉप पे है। यहाँ पे अशोक लीलैंड और जितने भी सुजुकी है ना, ये सब डाउन है। अच्छा। आप अपने खुद से लाइफस्टाइल में देखते होंगे ना, रोड पे अगर आप चलते होंगे तो आप वहां पे देखते होंगे कि आपको अगर कमर्शियल व्हीकल में दिखेगा तो महिंद्रा का पिकअप दिखेगा, महिंद्रा दिखता है, और फिर एक टाटा का पिकअप दिखेगा, नो डाउट। अशोक लीलैंड और सुजुकी वाला बहुत कम दिखता है, और बहुत बड़े में दिखता है, बहुत बड़े में दिखता है और रेयर केस में दिखता है। तो अभी टाटा और महिंद्रा जो है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ इश्यूज हैं। अच्छा। कुछ फॉल्ट्स हैं इसमें भी। जैसे आपका महिंद्रा में बात करें तो महिंद्रा का है कि चेसी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अच्छा। कहीं भी अगर आप ज्यादा लोड ले लिए, अपने कार्गो बॉडी पे लोड बढ़ा लिए, तो वहां पे उसका चेसी ऐसे टूट जाता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा इशू है। लोड वाइज अगर देखा जाए तो मतलब सबसे बेस्ट किसी को अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही चाहिए, जिसको ज्यादा लोड कैरी करना है, तो उस वाइज भी टाटा सही है या फिर और भी कुछ? देखिए, लोड वाइज तो टाटा भी सही है और महिंद्रा भी सही है, क्योंकि अगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाटा में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं कमर्शियल व्हीकल में। जैसे कि आपका सबसे अगर छोटा से लेना चाहते हैं तो टाटा एस गोल्ड आता है, टाटा एस HT प्लस आता है। इसके साथ साथ आप अगर प्रॉपर स्कूल के लिए लेना चाहते हैं तो टाटा मैजिक एक्सप्रेस आता है, पैसेंजर के लिए लेना चाहते हैं तो टाटा मैजिक आता है। वही कमर्शियल सेक्टर के लिए लेना चाहते हैं तो आपका इसमें इंट्रा V20 आता है, V30 आता है, V50 आता है, V70 आता है। और जितना का ये V20, 30, 50, 70 में बता रहा हूँ ना, सभी का लोड थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ के है, तो ये चीज हो जाता है। वहीं योद्धा सेक्शन में जाते हैं तो योद्धा आता है 1200,
1700, योद्धा 2.0। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, योद्धा का बहुत नाम सुना है, क्या सीन है योद्धा? मतलब योद्धा का क्या चीज है जो अलग बनाती है उसको? देखिए, सबसे बड़ा चीज तो आप ये चीज बोल रहे हैं, योद्धा मतलब होता क्या है कि अभी के लोगों में, जैसे किसी के पास, सपोज आपके पास तो पर्सनल कार है, मेरे पास पर्सनल कार नहीं है, और हमको वहां पे लगे कि हमको थोड़ा सा ड्राइविंग करना पसंद है, मेरा हॉबी है ड्राइविंग करना, बट अगर प्रॉपर टाइम, अगर पूरे टाइम मैं ड्राइविंग करूंगा तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा तो बनेगा नहीं, जनरेट नहीं होगा। तो उस सेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ कि वहां पे एक योद्धा ही खरीदूंगा, क्योंकि योद्धा चलाने के बाद एक प्रॉपर एसयूवी वाला फील आता है। अच्छा। और उसका जो केबिन सेक्शन है ना, इतना ज्यादा कंफर्ट है उसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट है, और रिलायबल भी है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मतलब जो लेगा वो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसको ड्राइविंग का भी फील आ जाए और वो बस, तो बस, उसकी उस यही हिसाब चीज से मैं कहना चाहता हूँ, योद्धा बहुत प्रॉपर ड्राइविंग का भी फील है, प्रॉपर एसयूवी का भी फील आएगा। अच्छा। और वो पैसा भी कमा सकता है, और लोड उसमें भी है 1200 kg, 1700 kg, 2000 kg तक का पासिंग है। अच्छा, तो क्या मतलब माइलेज क्या हो जाता है जैसे लोडिंग अनलोडिंग में? देखिए, अभी मेरे को आप माइलेज पूछ दिए तो मैं आपको बताता हूँ, महिंद्रा और अशोक लेलैंड और सुजुकी और ये आपका टाटा में सबसे ज्यादा जो माइलेज मतलब ट्रस्ट करती है ना, क्लेम तो कंपनी दूसरा कुछ करता है, बट मतलब ग्राउंड पे जो माइलेज देता है ना, उसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे टाटा ज्यादा देगी, क्योंकि टाटा में इकोनॉमी मोड आता है। अच्छा। अब ये इकोनॉमी मोड क्या होता है कि अगर आप अपने अनलोड करके आ रहे हो कहीं से, ठीक है, सामान को, तो जब आप अनलोड करके आते हो तो वहां पे आप लगा दोगे इकोनॉमी मोड में, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन माइलेज था, जैसे आप लोड करके गए तो आपका गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर का हिसाब से एवरेज दिया, ठीक है। अब आप वहां से खाली करके आओगे तो वहां पे आपका 12 किलोमीटर दे देगा। नहीं, इसलिए ना, क्योंकि मैं तो जनरली उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस फील्ड में, तो मैंने बस सुना था कि लोडिंग अनलोडिंग वाले माइलेज में फर्क आता है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो लोडिंग अनलोडिंग में कितना लगभग फर्क आ जाता है? मान लो 2-3 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से फर्क आता है, और वो भी आपको ज्यादा फर्क देखना है तो आपको टाटा की गाड़ियों में ही मिलेगी। अच्छा। महिंद्रा में थोड़ा सा कम मिलता है भाई। अच्छा, महिंद्रा में कम मतलब अगर मान लो ऑन एन एवरेज अगर अनलोडिंग की हुई अगर गाड़ी मेरी 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, हाँ, तो लोड करके 7-8 तो आराम से चल लेगी। अच्छा, ज्यादा इशू नहीं है इतना, तो क्योंकि लोड में ज्यादा इंजन का लोड भी है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्यूल भी तो खत्म होना है उसको, मतलब आगे वो करने में। अच्छा, एक और चीज है, जैसे गाड़ी लोग तो जनरली ले लेते हैं, ठीक है, तो देखे हो कि बिजनेस पर्पस में थोड़ा सा गाड़ी जो है ना, वो मेंटेन एक्चुअली हो नहीं पाता है। तुम खुद से भी अगर ये नोटिस करो कि जैसे अगर तुम गाड़ी किसी को लेके और ट्रांसपोर्टेशन में दे दिए, ठीक है, तो होता है ना कि अगर आप अपने गाड़ी पे ध्यान नहीं दो, अगर कोई ड्राइवर यूज कर रहा है उसको, तो मतलब मेंटेन नहीं होने के कारण क्या होता है ना, अच्छी गाड़ियां भी फिर बाद में बहुत जल्दी स्थिति उसका खराब हो जाता है और लास्ट में उनको स्क्रैप कराना पड़ता है। तो मेन इसके लिए क्या ये सॉल्व करने का क्या तरीका, कैसे मेंटेन करें? सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आप गाड़ी लिए, तो अभी हमारे इंडियंस के दिमाग में क्या चलता है कि गाड़ी को धोना ही हमारा सबसे बड़ा मेंटेनेंस होता है। ये सबसे मतलब गाड़ी को धोना ही सबसे बड़ा मेंटेनेंस होता है, बट उनको ये नहीं पता कि हमको प्रॉपर बैटरी का भी चेकअप करना चाहिए। अभी आप देखेंगे ना, बहुत सारे हमारे कमेंट्स आते हैं कि गाड़ी का क्या फायदा, गाड़ी लिए बैटरी खराब हो गया, स्टार्ट ही नहीं होता है, एक बार में स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ नहीं लेता है। भैया, आप प्रॉपर बैटरी का मेंटेनेंस ही नहीं करते हो। प्रॉपर बैटरी का मेंटेनेंस भी करना होता है, प्रॉपर उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, टाइम टू टाइम मीटर को चेक कराना पड़ता है, कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। दूसरा चीज, इंजन ऑयल को हमेशा चेक करना पड़ता है, इंजन ऑयल खत्म तो नहीं हो रहा है। और भी सारी चीजें हैं जो कि कंपनी अपना करती है कि आपको सपोज 1000 किलोमीटर पे सर्विस करा देना है, 2000 किलोमीटर पे, और हम लोग वहां पे लेट करते हैं, तो आप तो खुद से मैनेज करते हैं ना। अब आपका इंजन ऑयल तो मैनेज नहीं करेगा गाड़ी से, तो ये सारी चीजें हैं। पता कैसे चलेगा बॉस कि मतलब वो बीप करता है या कुछ? हाँ, बहुत सारे अब ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो कि आपका पूरा का पूरा डिजिटल जो मीटर कंसोल है ना, MID है ना, उस पे शो कर देता है। अभी आप देखेंगे इंजन मालवेयर फंक्शन आता है। इंजन मालवेयर फंक्शन में पता चलता है कि अगर इंजन से आपका कहीं भी कोई फॉल्ट आया ना, तो प्रॉपर पता चल जाता है कि हाँ भैया, आपका इंजन में यहाँ पे फॉल्ट है, आप इसको सुधरवा लो। सारा चीज आपको अब काफी ज्यादा टेक्निकल हो गया ना। और ये भी चीज आपके ड्राइवर बताते नहीं है, वो उसी में गाड़ी चला देते हैं और उसी में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भाई साहब है ना, उनको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जनरली अभी होता क्या है ना, जो प्रॉपर एक कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, वो लोग सिर्फ स्टीयरिंग बढ़ाना, सामान को लोड करना और इधर, उनको टेक्निकल चीजें जो गाड़ी की है ना, वो चीज नहीं पता, बहुत कम पता। हाँ, उनको बहुत कम पता होता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें अगर अभी ये चीज वो लोग सुधारे ना, तो गाड़ी का उनका जो लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा आगे चले।
लेकिन जैसा कि मान लो बिजनेस पर्पस से खरीदा कोई गाड़ी, ठीक है, तो एक्चुअली में एक बार कैलकुलेट करके बढ़िया से बताओ ना कि कैसे कमाई हो सकता है। अच्छा, कैसे कमाई हो सकता है? कमाई मतलब देखिए, कि कितना कमा लेगा, अभी मैं आपको सेम टू सेम टाटा योद्धा 2.0 जो है ना, अभी उसी पे मैं बताता हूँ। उसी का एक एग्जांपल लेके एक अच्छे से आपको समझाते हैं। सपोज मान के चलिए वो गाड़ी अभी आपको मिलता है 10 लाख रुपए में, ठीक है, 10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगा आपको। मैं एकदम अपने फोन से भाई कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 10 लाख अपने पास बहुत समय है। 10 लाख रुपए का गाड़ी मिलेगा। 10 लाख रुपया में अगर आप मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम 1 लाख रुपया तो डाउन पेमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, 1 लाख डाउन पेमेंट करेंगे। तो 1 लाख डाउन पेमेंट, गरीब आदमी भी 1 लाख कर देगा, अगर लेने का सोचेगा। हाँ, लेने का अगर प्लान है आपका, तो 1 लाख रुपया आपका डाउन पेमेंट इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 9 लाख रुपया आपका वहाँ पे EMI आएगा, ठीक। मान के चलिए कि उसमें 9 लाख रुपए में 50 से 60 हजार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपना होता है ना, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का हम फाइनेंस कराते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो मोटा मोटी वो 9.5 लाख रुपया चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। गाड़ी आपको 10.5 लाख का पड़ जाएगा ऑन एन इंटरेस्ट सारा कुछ लेकर। अब आप उसमें 30 दिन गाड़ी रहेगा आपके पास। 30 दिन में अगर आप डेली का कम से कम 3,000 रुपया भी कमाते हैं ना, मिनिमम 3,000 रुपया तो आराम से कमा जाएगा। अब 30 दिन का 30 दिन भी मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो डेली पकड़ लेते हैं 25 दिन, 5 दिन तो आपका ऐसी छुट्टी हो गया, ठीक ठीक। तो अगर 25 दिन भी आप गाड़ी को चलाते हैं और 3,000 रुपया डेली का कमाते हैं, तो आप महीने का कितना कमा लिए? 75,000 रुपया। 75,000 रुपए एक महीने का कमा लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब में भी उतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे आप सपोज चलिए मान के चलिए 22,000 रुपया, 23,000 रुपया आप अपना EMI भर दिए, जो भी आपका EMI है 22,000 रुपया, 25,000, हाँ 25,000 मान के चलिए, फिर भी बचा 25,000, आपका 50,000 पूरा फिर भी बचा। आप सपोज ड्राइवर रखे हैं, आप ड्राइवर रखे हैं, 10,000 उसको दिया, ड्राइवर का सैलरी आपका 10,000 रुपया गया, ड्राइवर का सैलरी जब 10,000 गया तो वहां पे आपका 40 अभी भी हाथ में है। 40 में मान के चलिए कि पैसा ही पैसा है, अभी आपको बता रहे हैं। 40 में मान के चलिए कि आपका पूरे महीना का 15,000 रुपया आपका डीजल में गया, मतलब मेंटेन करने में, गाड़ी को चलने में डीजल और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगा, जो भी थोड़ा मान के चलिए 15-18 हजार रुपया आपको डीजल और भी घटाते हैं, 20 के, हाँ 20 कर देते हैं, तो 20,000 रुपया प्रॉफिट बचा ना। अब आपको क्या करना है इसमें? 1 लाख रुपया सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा। आपको गाड़ी चलाना भी नहीं है, आपको सिर्फ उसको प्रॉपर डील करना है। अच्छा। क्योंकि आप तो 10,000 रुपए देकर ड्राइवर रखे हो। हाँ, सही है। तो आपको तो सिर्फ घर बैठे बस फोन करना है कि यहाँ से ऑर्डर लो, वहां से ऑर्डर लो। एकदम। अभी टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा वास्ट हो गया है कि अगर आप ऑनलाइन सेक्टर में भी जाते हो तो बहुत सारे जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गए, ई-कॉमर्स बिजनेस हो गए, वहां पे आप गाड़ी को इजिली लेकर जा सकते हो। या फिर ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत सारे ऐसे एप्स हो गए फोन में, जिससे आपको प्रॉपर अब मिल भी जाएगा। प्लस में ये भी पता चल जाता है ना कि हमारी गाड़ी कहाँ है। जीपीएस अब टाटा का अपना खुद का एक फ्लीट एज आ गया है। टाटा का अपना खुद का एक फ्लीट एज ऐप आ गया है, जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि आप मतलब पूरा का पूरा घर बैठे सोचोगे आप ड्राइवर को मॉनिटर कर रहे हो। अच्छा। सीसीटीवी में तो हम लोग सिर्फ उसका फुटेज देखते हैं ना, बट यहाँ पे फ्लीट एज के थ्रू ना लोकेशन वाइज पूरा लोकेशन वाइज देख सकते हो, लोकेशन वाइज देख सकते हो कितना ड्राइवर आपका एग्जॉस्ट ले रहा है, किस तरीके का उसका हार्शनेस है, इंजन रिफ्यूल करा रहा है कि नहीं। कहीं आप बोले कि भाई 5,000 रुपए का तेल लेना, पता चले कि 4,000 रुपए का तेल लेकर 1,000 पॉकेट में, तो वो चीज भी पता चलता है। आपका बिहेवियर कैसा है, ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, प्लस ड्राइवर का DL या फिर आधार कार्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, हर एक चीज आपको टाटा के फ्लीट एज में मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग कितना बचा लिए? 20,000 रुपए तो महीने का प्रॉफिट आ गया, महीने का 20 प्रॉफिट आ गया। और साल में कर लो, हाँ, और उसको आप अगर साल में कर लेते हैं तो 2,40,000 रुपया, 2,40,000 प्रॉफिट। तो अगर हम 9.5 हमको भरना है तो समझ लो कि भरते हुए भी हम 2,40,000 रुपए, सोचिए अगर आप 1 साल में कमाते हैं और 1-1 लाख में 1-1 लाख रुपए, 1-1 साल में 1-1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर भी गाड़ी खरीदते हैं, तो आप तो खुद के अपने बिजनेसमैन हो गए, यहीं पे 10 गाड़ी के ऑनर भी हो गए। और आपको क्या करना, बस कुछ नहीं, अपने फोन से डील करना है। और एक और चीज, इतना कमाने के बाद भी अगर कहीं आपको टूर पे लेके चलना है तो वो भी फील देती है गाड़ी, वो भी फील देती है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बट यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा टाटा में ही सिर्फ ऐसा है, सभी गाड़ियों में ऐसा है, बट होता क्या है कि वहां पे देखा जाता है कि टाटा का मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा है या फिर आपको महिंद्रा का मिलता है। अच्छा, हाँ, तो महिंद्रा टाटा में अगर डायरेक्ट कंपेयर करें मेंटेनेंस पे, देखिए मेंटेनेंस पे अगर मैं कुछ बात करूँ तो महिंद्रा आगे है। कैसे? महिंद्रा का बॉडी पार्ट्स जो है ना वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा। और दूसरा चीज की मेंटेनेंस थोड़ा सा लो है, बट वहां पे टाटा में क्या है ना कि उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई है
और बॉडी पार्ट जो है ना वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता, ये चीज तो है। तो जबकि ये बहुत बड़ा इशू है अगर देखा जाए तो। ये बहुत बड़ा इशू है। पार्ट टूट गया और मुझे तुरंत बनवाना है, क्योंकि मैं तो 10 दिन गाड़ी खड़ी रख नहीं सकता, तो तुरंत नहीं, उसके चलते मेरा 10 दिन गाड़ी अगर खड़ा हो गया तो फिर तो मैं कमा नहीं पाऊंगा, कमा नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये चीज है, यही चीज है। जो ड्राइवर भाई लोग अभी हमारे वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कैसे बता रहा 3,000 रुपया और 50,000 और 20,000 प्रॉफिट जुड़वा दिया। तो वो लोग के साथ क्या होता है ना, कभी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आता है, कभी गाड़ी में वो प्रॉब्लम आता है। और दूसरा चीज ना, हमारे यहाँ का जो एक रूल है ना, वो आरटीओ वाला सीन, वो लोग घूस वाला सिस्टम को ज्यादा ही कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं बहुत सारा कमर्शियल वीडियो डाला हूँ, तो हमारे जितने भी कमेंट्स आते हैं उसमें लोग यही कहते हैं कि भाई मैं पहले गाड़ी रखा था, बट मैं गाड़ी को भेज दिया क्योंकि आरटीओ का लफड़ा आता था, डेली का 1,000 रुपए उन्हीं को चाहिए। मतलब उनको एज एन वो देना पड़ता था कोई भी काम करवाने में, कोई भी काम करवाने में। और ये है ना, अभी ऑटोमोबाइल में क्या आता है कि आपको 2.0 का आपको लोड मिलेगा, यानी 2,000 केजी आप लोड करके जा सकते हो। अब बंदा 2,000 केजी जब लोड करके चलेगा तो उसको तो उस तरीके का पैसा नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपको थोड़ा सा, अगर कंपनी 2,000 क्लेम करती तो वहां पे आपको 3,500 4,000 केजी लोड करना पड़ेगा, तभी तो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे। ओवरलोडिंग के प्रोसेस था। अब ओवरलोडिंग में यहाँ पे क्या कहते थे कि आरटीओ वाले इसको पकड़ लेते थे, उसको 1,000 वहीं देना पड़ जाता था। 2,000 3,000 कमाए, 1,000 आरटीओ का भर, तो बस वही चीज होता था, जो कि अभी कॉमर्शियल सेक्टर में ये थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन ये हाईलाइट करूंगा मैं कि इतना अच्छा, मतलब इतने प्रोज पॉइंट्स है टाटा के, कौन से पॉइंट पे हाईलाइट ये कि भाई टाटा वालों अवेलेबल करवाओ, पार्ट्स अवेलेबल। अगर टाटा का पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है तो फिर टाटा इंडिया नंबर 1 कॉमर्शियल व्हीकल है। और अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल की नहीं। अगर मैं बात करूँ हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की, जिसमें आप टाटा का सिग्ना देखोगे, प्राइमा देखोगे, जितनी भी बड़ी गाड़ियां आती है, ट्रकें आती है, बसेज आती है, उनमें 97% जो है टाटा का मार्केट शेयर है। कॉमर्शियल व्हीकल यानी टाटा, कमर्शियल व्हीकल यानी टाटा। अगर मैं बात करूँ छोटे मोटे गाड़ियों में ना, तो वहां पे महिंद्रा ये सब चल जाता है। बट अगर कोई बड़ी गाड़ियों की बात करूँ ना, जैसे हाईवा हो गया, अपना ट्रक हो गया, 12 चक्का, 15 चक्का, 20 चक्का, उसमें तो भाई टाटा को कोई बीट ही नहीं कर सकता। ये तो चीज है। ये तो मतलब मैं उतना जानता नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये पता है कि इस मामले में टाटा को कोई बीट नहीं। अरे रोड पे ही मतलब सही मायने में रोड पे ही खुद देखते होंगे। अगर आपको दिन के 50 ट्रक दिखे ना, तो उसमें आपको 35-40 ट्रक तो आपको टाटा के ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज हो गया है आज, मतलब आजकल क्या इतना, मतलब चाहे वो कोई भी ब्रांडिंग हो, मैं अभी ब्रांड पे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे चाहे वो टाटा की गाड़ी हो, महिंद्रा की गाड़ी हो, गाड़ी जो हमारे इंडिया में जो सेलिंग यूनिट जो बढ़ गई ना गाड़ियों की, तो उससे हो क्या रहा है ना कि हमारे इकोनॉमी में भी बहुत इफेक्ट डाल रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगर सबसे अच्छी बात है कि चाहे वो महिंद्रा बिके, टाटा बिके, या कोई भी बिके, अपना देश का इकोनॉमी तो बढ़ रहा है। और बहुत लार्जेस्ट सेलिंग, मतलब बहुत तेज तरीके से हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। एक महीने में कितना एक आया था ना डेटा, जिसमें था कि इतना यूनिट बिक गया। तो उससे मैं सोचा कि ये नहीं सोचा कि अरे यार टाटा इतना कमा लिया, मेरे दिमाग में ये आया कि इतना यूनिट बिका, यानी इंडिया को कितना फायदा हुआ होगा इकोनॉमी में। बताओ उस बारे में कुछ थोड़ा। देखिए, उस बारे में तो अभी आप कमर्शियल सेगमेंट में देखें या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही देखें ना, तो गाड़ी तो जितना सेल होगा उतना तो फायदा हो ही रहा है। और जब फायदा हो रहा है तो देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है। और एक और चीज, यहाँ जो अवेलेबल हो जाता है वो जैसे भूटान में, नेपाल में, या ये चीज होता है कुछ ऐसा। ये चीज बताता हूँ आपको। अभी मेरे साथ क्या होता है कि मेरा बहुत सारा वीडियो ऐसा है जिसमें लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये भूटान में कब आएगा, भाई ये नेपाल में कब आएगा। तो सोचिए, इंडिया हमारा इस तरीके से भी आगे बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप कुछ अलग करके इंडिया को आगे बढ़ा सकते हो। हर चीज अगर कुछ भी नया हो रहा है ना, तो उसमें इंडिया का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। जो गाड़ी अभी हम लोग यहाँ पे पुराने, जैसे अपाची का ही बात कर लेते हैं बाइक में, या फिर सपोज योद्धा की बात करें तो योद्धा की ही बात कर लेते हैं। अभी हमारे यहाँ तो लोगों में लाजमी है कि यार योद्धा है, ये तो कोई गाड़ी ही नहीं है। बट वही गाड़ी अगर आप नेपाल में लेकर चले जाते हैं, बांग्लादेश में लेकर चले जाते हैं, तो कहेगा अरे क्या है। अभी बाइकों खरीदने के लिए उनको 10 लाख 20 लाख रुपए देना पड़ता है, एक नॉर्मल बाइक खरीदने के लिए। ये कमर्शियल सेक्टर का गाड़ी या फिर अगर कोई प्रीमियम कार खरीदते तो वो 60 लाख 70 लाख देते हैं, क्योंकि वहां का करेंसी भी तो डिफर करता है। करेंसी भी, प्लस में जिनके पास नहीं होता है ना, उनको वैल्यू पता होती है। उनको वैल्यू पता होती है ये क्या करना है। जैसे तो सबसे, मतलब अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में जो इफेक्ट डाल रहा है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। हाँ, वो सबसे ज्यादा है। और दूसरा चीज है क्या ना, कि अभी इंडिया में फिनांस का भी फैसिलिटी है, जिससे है क्या कि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों, जिनको लगता है कि अब चलो भाई बहुत दिल्ली बॉम्बे वाला नौकरी कर लिया, अब एक अपने फैमिली के साथ एक अपने घर में रह के अच्छा खासा पैसा कमा ले, बिजनेस कर ले, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत तरह की सुविधा प्रोवाइड कराती है। जैसे फिनांस में क्या
है। जैसे कि अगर आपका सिविल अच्छा है, ठीक है, तो आपका जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी लोन हो जाएगा, बहुत मिनिमम डाउन पेमेंट पे हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं जिससे आप गाड़ी को खरीदने में, मतलब पहले होता क्या था ना कि अभी के आप 4-5 साल पहले देखोगे, बहुत लोगों में हाइप बना हुआ रहता था, अरे गाड़ी खरीदना है तो 4-5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। लोग शर्म के मारे डीलरशिप के पास नहीं जाते थे कि अरे जाएंगे वहां तो कहेगा हमको कि गाड़ी खरीदना है, हमको फंसा लेगा, हमको रोक लेगा, बेइज्जती हो जाएगा मेरा। लेकिन अभी क्या, अभी 10 लाख की गाड़ी है, तुम 1 लाख लेके आ रहे हो, तुम 1 लाख लेके आ रहे हो। लेकिन अब कुछ नहीं है, अगर 10 लाख की गाड़ी है ना, उसमें अगर आप 80,000 रुपए भी देते हो ना, तो आपको गाड़ी मिल जाता है। और वो लोग मतलब पीछे क्या, वो लोग बाकायदा मतलब उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे गरीब लोग को भी करेंगे। वहाँ पे कोई उस तरीके का अपर क्लास लोअर क्लास वो क्लासेस नहीं होते हैं, वहाँ डिवाइड नहीं होता। हाँ, वहाँ पे सभी कोई सेम रहता है, क्योंकि हर कोई तो कस्टमर ही है ना, और क्या, सब कोई कस्टमर है। तो ये सारी चीजें जो कि स्पेशली कमर्शियल सेक्टर में है। अब मैं फाइनली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ही के तौर पे इसको ले लो, ठीक है, कि अगर मुझे ही लेना है तो फाइनली क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा ब्रांड जाके मैं आंख बंद करके ले लूं? अच्छा, मतलब किस ब्रांड में, हाँ किस ब्रांड में कौन सा गाड़ी? देखिए वेरी पर्टिकुलर बात करते हैं। हाँ। देखिए, अभी मेरे पास अगर ब्रांड्स की बात करें तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास 2 ही ब्रांड्स हैं। मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांड है, अशोक लीलैंड हो गई, सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, आइशर हो गई, बहुत सारी ब्रांड हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो टाटा में खरीदो और महिंद्रा में खरीदो। पहला पॉइंट कि टाटा में खरीदूं, हाँ, या फिर महिंद्रा में खरीदूं। अगर मैं टाटा में खरीदता हूँ तो कौन सी गाड़ी खरीदूं, महिंद्रा में खरीदना है तो कौन सी गाड़ी खरीदूं? देखिए, ये चीज है कि टाटा में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे वेरिएंट है। आपको किस तरीके का बिजनेस चाहिए, आपको किस तरीके का लोड कैरी करना है, अगर हो सके 800 केजी का लोड कैरी करना है तो आप टाटा एस खरीदेंगे, 2000 केजी का लोड करना है तो आप टाटा योद्धा खरीदेंगे, 1300 केजी का करना है तो टाटा इंट्रा का V30 खरीदेंगे, मतलब मेरे 50 खरीदेंगे। मॉडल पे, हाँ, आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करेगा। बट एक चीज है यहाँ पे, टाटा का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, और वहां पे महिंद्रा में मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट जो है ना वो कम है। बस ये चीज, बाकी लोड कैपेसिटी सबका सेम है। अगर आप महिंद्रा में जाते हो तो जितो भी आपको 800 केजी पे मिलेगा, आपको महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप मिलेगा 1.7 में, 2.0 में, 1.3 में, 1300 केजी पास पे, 1700 केजी पास पे, 2000 केजी पास पे। तो लोडिंग की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों का सेम रहता है, मॉडल अलग अलग, वेरिएंट अलग अलग जाएगा, तो आपका लोडिंग भी अलग अलग होगा। बट मेंटेनेंस की बात करें, ओवरऑल सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस और मेंटेनेंस में महिंद्रा सबसे आगे है। और वहीं पे टाटा में अगर बात करें तो टाटा का थोड़ा सा जो फ्यूल एफिशिएंसी में बताया था ना, इकोनॉमी मोड लगाकर माइलेज को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाटा ज्यादा अच्छा है। और दूसरा चीज की थोड़ा सा रिलायबल है, कंफर्टनेस है और ट्रस्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो आज तो ज्यादा ही कुछ डिटेल्ड मतलब डिस्कशन हो गया। खैर टॉपिक को अब एंड करते हैं, टॉपिक को एंड करा जाए और लास्ट में यही बोला जाए कि अगर आपको कोई भी कमर्शियल गाड़ी खरीदना है तो आप खरीदिए टाटा, नहीं तो आप खरीदिए महिंद्रा। अगर आपके पास है कि थोड़ा सा, चलो महिंद्रा का बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो एक बार आप टाटा को भी खरीद के देख सकते हो और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कैसा है। और फिर अगर आपके पास टाटा की बहुत सारी गाड़ियां है तो एक बार महिंद्रा खरीद कर देख लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं भाई कुछ डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद वहां पे चेक कर लोगे। बाकी खुद समझदार हो आप लोग कि कौन सा गाड़ी लेना है, क्या करना है कि नहीं। थैंक यू गाइस, घर भी आ गया, बहुत टाइम कर लिया। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ नया करने का सोचा था, आपको ये वीडियो कैसा लगेगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर इस तरीके का कोई भी जानकारी चाहिए किसी को अपने दोस्तों में, या फिर अगर कोई भी कमर्शियल सेक्टर की गाड़ी लेना सोच रहा है तो आप उनको ये वीडियो जरूर प्रोवाइड कराइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।